नमस्ते एवरीवन। लेट्स कंटिन्यू भेड़े और भेड़िए बाय हरिशंकर परसाई जी। दिस इज पार्ट 2 वीडियो। लिंक ऑफ पार्ट 1 वीडियो इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि भेड़िया सियार को वन प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं उनके बारे में बताता है और भेड़िया कहता है कि अब तो सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेगी और वह सियार को कहता है कि अब हमें यहाँ से भागने के सिवा और कोई चारा नहीं है। तो सियार क्या कहता है आगे देखते हैं। सियार ने कहा, मालिक सर्कस में भर्ती हो जाइए। तो भेड़िया ने कहा, अरे वहां भी शेर और रिक्श मतलब बैर को तो लेते हैं, पर हम इतने बदनाम हैं कि हमें वहां भी कोई नहीं पूछता। तो भेड़िया कहते हैं कि अगर सर्कस में भी नहीं जा सकते, अब तो हम किसी काम कहीं नहीं जाने लायक रहे, अगर चुनाव हो गए तो हमें इस जंगल से जाना पड़ेगा। और सर्कस में नहीं जा सकते, सियार ने आइडिया दिया कि सर्कस में जाइए, तो वहां तो शेर और रिक्श मतलब बैर को लेते, हम तो वहां से पहले ही भेड़िए बदनाम है, तो हमें तो वहां भी कोई नहीं पूछता। तो सियार ने खूब सोचकर कहा, अजायब घर में चले जाइए। अजायब घर मीन्स जू और यू कैन से म्यूजियम। भेड़िए ने कहा, अरे वहां भी जगह नहीं है, सुना है वहां तो आदमी रखे जाने लगे हैं। सुना है वहां तो आदमी रखे जाने लगे हैं मतलब जैसे आजकल स्टेचूज बने रहते हैं म्यूजियम वगैरह में पुराने, और वैक्स म्यूजियम जहाँ रहते हैं उस तरह से। तो भेड़िया कह रहा है कि वहां तो अब सुना है आदमियों को रखते हैं, इंसानों को। बूढ़ा सियार अब ध्यान मग्न हो गया। उसने एक आंख बंद की, नीचे के होठ को, नीचे के मतलब लिप्स में नीचे के होठ को ऊपर के दांत से दबाया और एक टक आकाश की तरफ देखने लगा। एक आंख बंद करके स्काई की ओर देखने लगा, जैसे उसे कुछ समझ में आ रहा है। फिर बोला, बस अब समझ में आ गया। मालिक, अगर पंचायत में आप भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो। पंचायत मतलब जो इलेक्शंस होने वाले उसमें मेजॉरिटी, बहुमत मेजॉरिटी अगर भेड़ियों की हो जाए, वुल्फ की हो जाए। भेड़िया चिढ़कर बोला, कहाँ की आसमानी बातें करता है, मतलब कि जो होने ही नहीं वाला है वैसी बातें क्यों कर रहा है। अरे हमारी जाति कुल 10% है। 10%, 10% परसेंटेज, मतलब हम लोग सिर्फ 10% हमारी जनसंख्या है, हमारी जो संख्या है वो। और भेड़े, शीप तथा अन्य छोटे पशु और बाकी भी जो छोटे छोटे हैं जैसे रैबिट वगैरह, सारे मिला के टोटल 90%, 90% है। मतलब हम लोग टोटल पॉपुलेशन के ओनली 10% है। और बाकी जो अच्छे लोग हैं, जो भेड़े और अन्य छोटे पशु, मतलब लेखक कहता है कि जो अच्छे लोग हैं वो 90% है और भेड़ियों की जो है वो 10% है। भला वे हमें काहे को चुनेंगे, मतलब वो हमें क्यों चुनेंगे। अरे कहीं जिंदगी अपने को मौत के हाथ सौंप सकती है, मगर हाँ ऐसा हो सकता तो क्या बात थी। भेड़िया कहता है कि जिंदगी अपने मतलब वो जान पूछ के जो हम खुद का बुरा करे ऐसे लोगों को क्यों चुन के ले आएंगे। जैसे भेड़िए वगैरह छोटे पशु और शीप भेड़ों को शिकार करके खाते हैं और धूर्त हैं, कपटी हैं, धोखेबाज हैं, तो हम जैसे बुरे लोगों को अच्छे लोग क्यों चुनेंगे। मगर हाँ ऐसा हो सकता तो ये तो बहुत अच्छी बात थी। बूढ़ा सियार बोला, आप खिन्न मत होइए सरकार, एक दिन का समय दीजिए, कल तक कोई योजना बन ही जाएगी। मगर एक बात है, आपको मेरे कहे अनुसार कार्य करना पड़ेगा। तो अब बूढ़े सियार के पास एक प्लान है, तो वो कह रहा है कि हम मुझे एक दिन का वक्त दीजिए, खिन्न मतलब दुखी मत होइए, पर आपको जैसा मैं कहूंगा वैसा आपको करना पड़ेगा। तो मुसीबत में फंसे भेड़िए ने
आखिर सियार को अपना गुरु माना और आज्ञा पालन की शपथ ली। आज्ञा पालन मतलब आप जैसा ऑर्डर करोगे वैसा मैं करूंगा, ऐसा। अब भेड़िया सियार को कहता है कि आप जैसा कहोगे वैसा हम करेंगे, क्योंकि वो मुसीबत में फंसे थे। मुसीबत के समय तो बात माननी ही पड़ती है। दूसरे दिन बूढ़ा सियार अपने 3 सियारों को लेकर आया। तो सियार मतलब जैकल, वो किसका प्रतीक है? चापलूस लोगों का। तो वो अपने जैसे ही 3 और चापलूस मतलब 3 और सियारों को लेकर आया। उनमें से उसने एक को पीले रंग में रंग दिया, एक को येलो पीले कलर में पीले रंग में रंग दिया, दूसरे को ब्लू नीले में, और तीसरे को हरे में। तो बूढ़ा सियार अपने जैसे ही 3 और सियार मतलब 3 और चापलूस लोगों को लेके आया। एक को पीला रंग कर दिया, एक को नीला रंग कर दिया और एक को हरा ग्रीन। भेड़िए ने देखा और पूछा, अरे ये कौन है? बूढ़ा सियार बोला, ये भी सियार है सरकार, मगर रंगे सियार है। आपकी सेवा करेंगे, आपके चुनाव का प्रचार करेंगे। अभी यहाँ रंगे सियार है, इसके 2 मतलब होते हैं। एक तो ये कलर्ड सियार है, इनको कलर किया हुआ है, रंगे हुए हैं। और दूसरा मतलब है कि जो कलर किए हुए लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? बनावटी लोग होते हैं। दे आर नॉट रियल, दे आर फेक। तो ये बनावट, एक मतलब लेखक 2 तरह से बात कर रहा है। एक ये किसका प्रतीक है? रंगे हुए सियार, कलर्ड सियार वो बनावटी लोगों के प्रतीक है जो रियल में नहीं होते हैं। आपकी सेवा करेंगे। और इनको रंगे हुए सियार बनावटी लोगों को किस चीज के लिए बूढ़ा सियार लेके आया है? आपके चुनाव का प्रचार करने, इलेक्शन का कैंपेनिंग करने के लिए। भेड़िए ने शंका की, मगर इनकी बात मानेगा कौन? ये तो वैसे ही छल कपट के लिए बदनाम है। छल कपट, धोखा देना लोगों को, उनको धोखे पे रखना, उल्लू बनाना। ये तो ऐसे ही लोगों को पता है कि सियार तो ऐसे ही बदनाम है इन चीजों के लिए, सबको पता है ये लोग बुरे हैं। तो सियार ने भेड़िए का हाथ चूम कर कहा, बड़े भोले हैं आप सरकार, चापलूसी। अरे मालिक, रूप रंग बदल देने से तो सुना है आदमी तक बदल जाते हैं, फिर ये तो सियार है। रूप रंग, ड्रेसिंग स्टाइल, ये सब बदलने से तो, ऊपरी जो आपका पहनावा है ये सब बदलने से तो आदमी तक बदल जाते हैं, फिर ये तो सियार है। तो यहाँ पे लेखक एक तरह से व्यंग भी कर रहा है कि इंसान अपना पहनावा और अपना जो बाहरी दिखावा है अगर वो बदल दे तो लोग उनसे आसानी से मतलब अपना इमेज बदल सकते हैं अगर वो अपना पहनावा बदल देते तो। और तब बूढ़े सियार ने भेड़िए का भी रूप बदल दिया। बूढ़े सियार ने भेड़िए को अभी किसका रूप दिया? रूप बदलना मतलब उसका पूरा का पूरा एक पर्सनालिटी चेंज कर दिया। पर्सनालिटी बाहरी, आउटर पर्सनालिटी ओनली। मस्तक पर तिलक लगाया, मस्तक पर, माथे पर, फोरहेड पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई, कंठी मतलब नेकलेस, और मुंह में घास के तिनके खोस दिए। बोला, अब आप पूरे संत हो गए, संत, सेंट, SAINT, सेंट, संत हो गए हैं। हम भेड़ों की सभा में चलेंगे। तो बूढ़े सियार ने क्या क्या रूप बदला? मस्तक पर तिलक लगाया, टीका लगाया, गले में माला पहनाई और मुंह में घास के तिनके, घास डाली। क्यों? ये बताने के लिए कि घास खाते वाले लोग हैं ये। सियार तो सीधा साधा भेड़ों के जैसे, शिप के जैसा अभी घास खाता है, दूसरे प्राणियों की हत्या नहीं करता है, जैसे हर्बीवोरस हो गया है वैसे। तो भोला भाला हो गया है ये इंसान, सीधा साधा घास खाने वाला प्राणी है। और ऐसे करके पूरा एक इमेज बिल्डअप करती उसकी। और अब वो लोग कहाँ गए जा रहे हैं? भेड़ों की सभा में, जहाँ पे बहुत सारी शीप पहले से इकट्ठी है।
और उन्हें 3 बातों का ख्याल रखना, ऐसा बूढ़ा सियार भेड़ियों को कह रहा है। 3 बातों का आप ख्याल रखना। कौन-कौन सी 3 बातें? पहली, अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना। हिंसक, द आईज फुल ऑफ वॉयलेंस। हमेशा जमीन की ओर देखना, नीचे देखते रहना, कुछ बोलना मत, चुप रहना, नहीं तो सब पोल खुल जाएगी। पोल खुल जाना, राज खुल जाना, भेद खुल जाना। और वहां बहुत सी भेड़ें आएंगी। कैसी है भेड़ें? सुंदर सुंदर, मुलायम मुलायम, सॉफ्ट सॉफ्ट। तो कहीं किसी को तोड़ मत खाना, मतलब कहीं किसी पे अटैक मत कर देना, क्योंकि भेड़िए कैसे शिकार देखेंगे सामने तो कहीं उस पे अटैक मत कर देना। और अपनी आंखें नीचे रखना, क्योंकि भेड़ियों की आंखें ऐसे ही वॉयलेंट आइज रहती है उनकी, फुल ऑफ वॉयलेंस। तो ये 3 उनको बातों को हिदायत देने के लिए बूढ़े सियार ने भेड़िए को समझाया, फुल्ली ट्रेन्ड। भेड़िए ने पूछा, लेकिन ये रंगे सियार, कलर्ड जैकल्स जो लाए थे 3 प्रचार करने के लिए, कैंपेनिंग के लिए, ये किस काम आएंगे? बूढ़ा सियार बोला, ये बड़े काम के हैं, आपका सारा प्रचार तो यही करेंगे, इन्हीं के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे। यह पीला वाला, येलो वाला सियार बड़ा विद्वान है, विचारक है, विचारक है, थिंकर है, विद्वान है, इंटेलिजेंट है बहुत, और थिंकर है। येलो वन इज द थिंकर्स। कवि भी है, राइटर और लेखक। मतलब यहाँ पे राइटर लेखक बता रहे हैं कि जो पीला वाला सियार है वो किसका प्रतीक है? वो हमारे समाज में जो थिंकर्स हैं, कवि हैं, लेखक हैं, उनका प्रतीक है, जो लोग गलत का साथ देते हैं। जो नीला है, ब्लू वाला, वो नेता और पत्रकार है, वो नेता और पॉलिटिशियंस और पत्रकार है। और हरा वाला धर्मगुरु, धर्मगुरु मतलब रिलीजियस टीचर। तो यहाँ पे लेखक हरिशंकर परसाई जी ने पीले वाले को विद्वान, थिंकर, पोएट, राइटर, कवि, लेखक, ब्लू नीला को पत्रकार, पॉलिटिशियन, और हरे वाले को, ग्रीन को, धर्मगुरु, रिलीजियस टीचर कहा गया है। जरा ठहरो, अब भेड़िए को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि कवि, लेखक, नेता, विचारक, ये लोग तो बहुत अच्छे लोग होते हैं, ऐसा सुना है। और ये तीनों मतलब जो सियार है एक्चुअल में जेकल, वो तो अच्छे नहीं है। और उनका रूप जो लिया है वो लोग कवि, लेखक, ये काफी अच्छे होते हैं। तो सियार काट कर बोलता है, ये तीनों सच्चे नहीं है, दीज आर नॉट रियल थिंकर, रियल लेखक, रियल धर्मगुरु। ये लोग रंगे हुए हैं, कलर्ड है। अदर वर्ड्स, ये लोग बनावटी हैं, झूठे हैं। अब चलिए, देर मत करिए। तो इस तरह से सियार समझाता है कि ये लोग सच्चे लोग नहीं है, झूठे हैं, और ये अब हमारा प्रचार करेंगे। और वे चल दिए। आगे बूढ़ा सियार था, उसके पीछे रंगे सियारों के बीच भेड़िया चल रहा था। रंगे सियारों के बीच मतलब येलो, पीला, नीला और हरा। मस्तक पर, अब भेड़िए जो था, भेड़िया मस्तक पर तिलक था। अब आप इमेजिन करिए, भेड़िए ने अपना रूप बदल दिया है, तिलक है, गले में माला है, मुख में घास के तिनके हैं, मुख मतलब मुंह में, और धीरे धीरे चल रहा है, बहुत धीरे धीरे, सिर झुका है, विनय की मूर्ति, विनय की मूर्ति, वेरी पोलाइटली वो धीरे धीरे चल रहा है। और उसके पास आजू बाजू में 3 रंगे सियार, कलर्ड जैकल्स भी चल रहे हैं, और वो एक इमेज बना रहे हैं कि जैसे कोई बड़े महान संत आ रहे हो वैसी। और उधर एक स्थान पर सहस्त्रों, सहस्त्रों मतलब सैकड़ों, भारी, बहुत ज्यादा भेड़ें इकट्ठी हो गई थी। किसके लिए भेड़ें इकट्ठी हुई थी? संत के दर्शन करने के लिए। संत कौन है यहाँ पे? भेड़िए ने एक संत का रूप लिया है, जिसकी चर्चा पहले से सब जगह किसने करके रखी थी? बूढ़े सियार ने फैला कर रखी हुई थी। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि संत बना हुआ ये भेड़िया और उनके बूढ़ा सियार जो कैंपेनिंग कर रहा है, तो बूढ़े सियार और उनके 3 रंगे हुए सियार वो आगे भेड़ों के सामने
क्या कहते हैं और किस तरह से भेड़िए को उसका चुनाव जितवाते हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग. If you like my video, then please do subscribe the channel.